लास्ट वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने उनकी प्रिपरेशन और कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस भी डिस्कस की थी। और हमने बोला था कि जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो प्रोटीन फॉर्म करता है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हमारे लिए 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। उनके कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। 21 और 22 हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी। थोड़ा सा हमने पेप्टाइड लिंक्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए प्रोटीन्स के बारे में। अब उस प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्रोटीन इतना हमें इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी कि अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, और वो भी एल अमीनो एसिड। डी स्ट्रक्चर नहीं यूज करते हैं, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम बोलते हैं उनके दो फॉर्म होंगे, डी और एल, जिनमें एल अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू प्रोटीन्स का फॉर्म करते हैं, प्रोटीन का बिल्डिंग करते हैं। तो हम बोलते हैं, अगर हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर हमारा जो वीडियो है ये प्रोटीन पे ही बेस्ड है। तो हम लोग एक बार देख सकते हैं, उसको रिवीजन हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में बात करें तो हम बोलते हैं, मॉलिक्यूलर शेप की अगर बात करें तो उसके हिसाब से दो कैटेगरी होती हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो बेसिकली हम बोलते हैं, फाइब्रस की अगर बात करें, फाइब्रस प्रोटीन में हम बोलते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलल चलती हैं और हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तो बस ध्यान क्या रखना है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारी पैरेलल होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। केरेटिन वगैरह प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं। मायोसिन हमारे मसल्स में पाए जाते हैं बेसिकली। ये सिल्क, हेयर, इन सब में हमारे होते हैं केरेटिन। तो दो हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए। इनसॉल्युबल इन वाटर कई बार पूछ देता है कौन सा प्रोटीन इनसॉल्युबल है, तो पता होने चाहिए जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, केरेटिन और मायोसिन, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट था हमारा। दूसरे होते हैं हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन। तो यहाँ पे नाम से ही समझ आ रहा है, बेसिकली चेन्स हमारी होंगी यहाँ पे स्फेरिकल शेप। तो बेसिकली हम बोलते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो इसके स्फेरिकल शेप्स में होते हैं। डेफिनेटली फाइब्रस वाले इनसॉल्युबल थे, तो याद रखने के लिए समझ सकते हैं दूसरे वाले क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे। और ये हमारे क्या होते हैं, इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट को जरूरत होती है हमारे शुगर को कन्वर्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, हमें रखने बॉडी में रखने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। और एल्बुमिन। तो ये हमारे दोनों क्या है, इंसुलिन और एल्बुमिन हमारे क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हमें याद रखना है। तो दो थे वहां पे, मायोसिन और केरेटिन, और यहाँ पे इंसुलिन और एल्बुमिन। तो ये चार हमारे लिए याद रखने हैं। पहले जो दो हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, और जो नेक्स्ट दो हैं हमारे लिए वो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये कैटेगरी थी अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर शेप। अब मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चर और जो शेप ऑफ प्रोटीन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उनको बेसिकली हम चार तरीके से डिफाइन करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा सबका आइडिया ले लेते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सिंपली हम बोलते हैं वन और मोर पेप्टाइड चेन्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पेप्टाइड लिंक कनेक्ट होती चली जाती है हमारी, एनएससीओ एनएससीओ करके। और हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, हर एक प्रोटीन का एक सीक्वेंस होता है। एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस बदल देंगे तो कुछ हमारा और फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली हर एक प्रोटीन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है। तो प्राइमरी में सिंपली चेन होती है, सिंपल सा। सेकेंडरी में हम बोलते हैं दो तरीके से फॉर्म होते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स होंगी, और टू डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लिएटेड सीट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली बीटा सीट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और अल्फा हेलिक्स बोल सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होते हैं, सिंपल
पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम्स में, पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हेलिक्स में देखो CONH पेप्टाइड लिंक जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और बीटा में एज ए शीट फॉर्म में हमारे स्ट्रक्चर कनेक्ट है। तो ये दो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में हेलिक्स बनता है, और बीटा शीट स्ट्रक्चर में हमारा सिंपली शीट स्ट्रक्चर होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारे याद रखना है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन से CO और NH कनेक्ट होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में अब यही हम बोलते हैं, मिक्स कर देते हैं, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, या वी कैन से दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम अगर फोल्ड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्सरी देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो अल्फा हेलिक्स को मिक्स कर दिया है सीट स्ट्रक्चर से, तो हमारा क्या बन गया है हमारा, तो ये हमारा टर्सरी बन गया है। ये सिंपल देखो चेन था, सिंपल पैटर्न सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, उसमें दो सेकेंडरी जब बनाया था दो फॉर्म मिले हमें, अल्फा और शीट। अब दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, टर्सरी। और अगर हम बोलते हैं मोर देन वन, जो टर्सरी वाले हैं, अगर ये मोर देन वन एमिनो एसिड चेन अगर हमारे पास होती हैं तो हमें मिल जाता है क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हम बोलते हैं सिंपली टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिफर टू एज ए सब यूनिट्स। हम बोलते हैं वही हमारी अगर सब यूनिट्स हो जाती हैं तो हमारा क्या कहलाता है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो एक बार ये डायग्राम दिमाग में बैठ जाएगा तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था यहाँ पे याद रखने के लिए कि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हेलिक्स फॉर्म होता है, और जो हमारा बीटा प्लीएटेड शीट स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू शीट स्ट्रक्चर होता है। तो ये याद रखना है, उन दोनों को क्लब करते हैं तो टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। और अगर हम बोलते हैं वहां पे एक से ज्यादा एमिनो एसिड चेन है तो हम बोलते हैं वहां पे क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इतना हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हमारा बचा था प्रोटीन्स के बारे में। जो क्लासिफिकेशन था हमारा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर शेप के हिसाब से दो तरीके के थे हमारे, पहला था फाइब्रस, दूसरा था ग्लोबुलर। फाइब्रस के दो एग्जाम्पल थे, केरेटिन और मायोसिन, जो इनसॉल्युबल इन वाटर थे, और ग्लोबुलर में हमारे सॉल्युबल इन वाटर थे जिनमें इंसुलिन और एल्बुमिन थे। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में और शेप में बात की, तो चार कैटेगरी थी, प्राइमरी सिंपल सिंपल एमिनो एसिड्स की चेन, सेकेंडरी में हम कंबाइन करते हैं लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें दो फॉर्म आते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीएटेड शीट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बीच में। और फिर टर्सरी में फोल्डिंग हो जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, और फाइनली क्वाटरनरी में हम बोलते हैं एक से ज्यादा हमारे जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो सब यूनिट्स की तरह वर्क करते हैं। तो दैट वाज द लिटिल बिट आइडिया अबाउट प्रोटीन। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है। थैंक यू।